क्लास 10th चैप्टर 6 त्रिभुज है बहुत खास। इसकी प्रश्नावली 6.3 के हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 11 तक हमने सॉल्व कर दिए थे प्रीवियस वीडियो में, और जो एक्सरसाइज 6 है वो भी सॉल्व हमने कर दी थी वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित धीमान और स्वागत है आप सबका पॉइंट क्लास 10th के लिए। जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैंने के लिए बहुत सारे टेस्ट बनाए हैं, जो कि लेसन रिवीजन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप्स, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा चैनल पर। तो चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 बैठते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से पढ़िए, आपको बहुत ही लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आप देख सकते हैं, कहा गया है एक त्रिभुज ए बी भुजाएं ए तथा माध्यिका का एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रम से भुजाओं पी क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर के। चित्र आपके सामने है, ये चित्र है दोनों त्रिभुजों के, जो त्रिभुज हमें यहाँ क्वेश्चन में कहे गए हैं। इन त्रिभुजों को हमें दिखाना है कि ये दोनों समरूप है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो कंडीशंस हैं उनका यूज करेंगे। और कंडीशंस में देखिए, सबसे पहले हमें जो इसमें दिया हुआ है उसे लिखना है। हमें क्या दिया हुआ है जरा एक, हमें इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमें सिचुएशन दी गई है ए बी अपॉन पी इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें सिचुएशन दी गई है। ओके, और हमें जो सिद्ध करना है उसको भी हमें लिखना होता है। सिद्ध करना है, तो प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, अब हम ये दिखाएंगे कैसे, उसके लिए हम चित्र की सहायता लेंगे। और चित्र में सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ हम जो त्रिभुज ए बी सी है और जो त्रिभुज पी आर है उनको समरूप दिखाने के लिए एस ए एस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अर्थात हम यहाँ दिखाएंगे कि एक कोण जो है ये वाला बी, ये इक्वल हो जाए किसी तरह। इसको बनाने वाली जो भुजाएं हैं ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो पहले ही समानुपाती है, ये देखिए यहाँ पर। तो बस हम किसी तरह से ये b बराबर c दिखा दें, और b बराबर c दिखाने के लिए हमें दो त्रिभुज लेंगे और दो त्रिभुज होंगे। हम एक त्रिभुज ये लेते हैं, आप इस त्रिभुज का नाम क्या लोगे, इस त्रिभुज का नाम हम ए बी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला त्रिभुज, ये जो मैंने पिंक कलर से शेड कर दिए हैं, ये वाले त्रिभुज आपको लेने हैं। ठीक है, तो अब हम इनको लेकर आगे बढ़ते हैं। चित्र से त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम, चूंकि हमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है। और साथ ही साथ कहा है कि ए डी और पी एम माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं तो इसका मतलब क्या है ये समझिए। बी डी जितना है, बी से डी तक जितना है उतना ही डी से
सी तक है और ये दोनों बी सी के आधे हैं। क्यू से एम तक जितना है उतना ही एम से आर तक है और ये दोनों क्यू आर के आधे हैं। तो मैं यहाँ बी सी का आधा कर दूं अगर, तो उसकी जगह पर बी डी लिख सकता हूँ। क्यू आर का आधा कर दूं तो उसकी जगह पर क्यू एम लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ हम तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये भी रीजन देना पड़ता है। ये हमें क्या हुआ है, ये हमने ये लिख दिया है, ये ऐसे ही नहीं, या हम इसको ऐसे लिख ए बी अपॉन हाफ बी। भाई बी सी और क्यू आर अनुपात में है, तो अगर हम बी सी और क्यू आर दोनों का आधा कर दें तो इनके आधे भी तो समानुपात में ही होंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें 1/2 बी सी को हम बी डी लिख सकते हैं और 1/2 क्यू आर को हम क्यू एम लिख सकते हैं। ई अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख सकते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। देखो ए डी के अपोन में आ गई पी क्यू, बी डी के अपोन में क्यू एम और ए डी के अपोन में एम। ठीक है, ये हम दिखा चुके। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाए तो हम उसमें ट्रिपल एस समरूपता कसौटी कह देते हैं। यहाँ पर यूज हो गई ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ जो लिया था ए बी समरूप हो चुका है पी क्यू एम। अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। इस त्रिभुज का ये कोण बी और इस त्रिभुज का ये कोण क्यू, ये दोनों बराबर हो गए तो कोण बी बराबर कोण क्यू कह सकते हैं। इज दैट बराबर कोण क्यू। ठीक है, और ये यहाँ आप सामने लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब त्रिभुज ए बी सी की बात करें, वह त्रिभुज की बात करें, इन दोनों त्रिभुज में एक एक कोण बराबर हो गया और इन्हीं कोणों को बनाने वाली भुजाएं की हमें पहले से समानुपात में दी गई हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों पहले ही समानुपात में दी गई हैं। तो यहाँ हम समरूपता की एस ए एस कसौटी का प्रयोग करेंगे। इज दैट एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप लिखा जा सकता है पी क्यू आर के, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसको प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जितना कोण एडीसी है उतना ही कोण बीएसी है। तो हमें दर्शाना है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू डॉट है, यानी सी बी गुना सी डी है। सबसे पहले तो कोई त्रिभुज ए बी सी है, हमें उसे खींच लेना है। देखो ये कोई त्रिभुज है,
इसका नाम रख देते हैं ABC। इसकी भुजा BC पर कोई बिंदु है D, यहाँ पर कोई बिंदु D है, जो इस प्रकार है कि जितना कोण ADC बनेगा, अभी हमें A को D से मिलाना पड़ेगा, और ये जितना कोण ADC है, ये वाला कोण, ठीक है, उतना ही BAC है, मतलब ये वाला कोण, हाँ, जो ऊपर दिख रहा है हमें, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। सबसे पहले इसी बात को हमें नोट करना है। यह है कोण ADC बराबर कोण, और हमें सिद्ध करना है कि CA² इक्वल्स टू CB गुणा, ओके। देखिए कैसे इसका प्रूफ करेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। हमें उन दोनों त्रिभुजों को लेना है जिनकी संगत भुजाएं CA, CB और CD हैं। तो CB कहाँ आई है? CB बड़े त्रिभुज में आई है, CD छोटे वाले त्रिभुज में भी आई है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं CA कहाँ पे आई है? CA दो त्रिभुजों में आई है, छोटे वाले में भी आई है, बड़े वाले में भी है। अब छोटा बड़ा का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो चित्र से, एक तो हमें त्रिभुज लेना है ABC, वह त्रिभुज, दूसरा लेना है ADC, क्योंकि इन्हीं दोनों में ये संगत भुजाएं आई हैं, ये वाली, ठीक है। और इनको हमें पहले समरूप दिखाना होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें इस त्रिभुज ABC का कोण BAC और ADC का कोण ADC, ये बराबर दिए पहले ही, कोण BAC बराबर कोण ADC, ये हमें दिया है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि एक एंगल C यहाँ पर जो है, ये दोनों में आया है, उभयनिष्ठ है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल C उभयनिष्ठ। और यहाँ इस, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं, हम उनको समरूप कह देते हैं डबल ए समरूपता कसौटी से। डबल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है ADC में। और अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनके संगत भाग होते हैं समानुपाती, संगत भुजाएं होती हैं समानुपाती। तो हम त्रिभुज ABC की भुजा AC ले लेंगे, या फिर कहें CA ले लेंगे, और दूसरे त्रिभुज ADC, जो छोटा त्रिभुज हमारे पास यहाँ ये वाला है, इसकी हम भुजा ले लेंगे, ये CD संगत भुजा है, ठीक है, CD ले लिया हमने, इक्वल्स टू, फिर हम इस छोटे बड़े त्रिभुज की भुजा ले लेंगे AC, AC या CB लेंगे, ठीक है, बड़े त्रिभुज की भुजा लेंगे CB, यहाँ CB आ गया। और फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले लेंगे ये CA, ठीक है, हाँ CA आ गया। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ऐसा आप सामने लिख सकते हैं। और अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, CA गुणा CA इक्वल्स टू CB गुणा CD, या हम इसको लिख सकते हैं CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट, ठीक है। और यही इसमें हमें प्रूव करना था प्यारे, ये हो गया इसका आंसर, या फिर कहें हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। समझ गए? समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है
क्वेश्चन 14, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, चित्र ठीक वही बनेगा जो क्वेश्चन नंबर 12 में बना था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो चित्र है उसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये चित्र हो, सबसे पहले यहाँ जो हमें दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमें इसमें दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। देखिए डिफरेंस क्या है इसमें और 12वें प्रश्न। डिफरेंस ये है कि वहां हमें बी सी अपॉन क्यू एम दिया हुआ था और माध्यिकाएं होने की वजह से इनकी हमने उनको आधा आधा कर दिया था। यहाँ हमें ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है। यहाँ इस भुजा का कोई रोल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ माध्यिका वाली जो डेफिनेशन है उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ यूज क्या करेंगे, इन दोनों को हम समरूप दिखाने के लिए वैसे तो एस ए एस समरूपता का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अब की बार हमें भुजाएं ये और ये समानुपाती दी गई है, तो हमें कोण ए बराबर कोण पी दिखाना होगा। तो आइए सबसे पहले कोण ए बराबर कोण पी दिखाने के लिए इसको आगे सोल्व करते हैं। और कोण ए बराबर कोण पी दिखाने के लिए हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी, बिना रचना के काम चलेगा। अब रचना कैसे होगी देखिए जरा। सबसे पहले हम इस त्रिभुज AD की ABC की ये जो भुजा AD है इसको आगे बढ़ाएंगे। कितना आगे बढ़ाना है उतना ही आगे बढ़ाओ जितनी ये खुद है, अर्थात इसको इतना आगे बढ़ाना है जितना AD है। ठीक है, और फिर इन बिंदुओं को हमें मिला देना। भाई, एक सेकेंड। को मिलाया हमने, को मिलाया, थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट करता हूँ। को बिना ग्राफिक्स के ऐसे ही बड़ा टाइम लगा। देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया, को मिलाया और इसको भी। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ 2E। अब इसको भी ऐसे ही PM को आगे बढ़ाना है, को मिलाना है इस प्रकार से, और इसका नाम रख देना है, इसका नाम S रख देना। ठीक है, PQR तो आया है इसमें, इसका नाम S रख। ओके, हमने AD को उतना ही आगे बढ़ाया है जितना AD खुद है, PM को उतना ही आगे बढ़ाया है जितना ये खुद है। ठीक है, अब हम देखो करेंगे क्या, लॉजिक समझ। हम यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। देखो जरा, ये जो त्रिभुज है में मैं ये येलो पेंट कर रहा हूँ, ये त्रिभुज हम इस दूसरे चित्र के
इस त्रिभुज पी क्यू एस के समरूप दिख। इसी प्रकार से जो इसके दूसरे बचे हुए त्रिभुज हैं को मैं ग्रीन कलर से कलर्ड कर देता हूँ। इस त्रिभुज के समरूप दिखेंगे। और फिर इनके संगत कोणों को बराबर कहकर जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें ए और पी, ये नहीं चिंता मत कीजिए, देखिए कैसे, बड़ा आसान सा। यहाँ सबसे पहले जो हमने रचना की है वो लिख देते, ए डी तथा पी एम को क्रमशः बिंदुओं ई तथा एस तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी इक्वल्स टू डी ई हो जाए व पी एम इक्वल्स टू एस। ओके, अब हम इन दोनों चतुर्भुजों की बात करते हैं। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। चित्र से चतुर्भुज ए बी ई सी, ए बी ई सी कहेंगे, व पी क्यू एस आर में इनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है। देखो मैं क्या बात कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, समझिए। इस चतुर्भुज का ये एक विकर्ण है ए और दूसरा विकर्ण है बी सी में। चूंकि ए डी माध्यिका दी गई है इसलिए जितना बी डी उतना ही डी सी, और ए डी इक्वल्स टू डी ई तो हम लेकर चल रहे हैं। तो इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित हो गए या नहीं हो गए? इसके विकर्ण भी इसी प्रकार आपस में समद्विभाजित हो गए या नहीं? ठीक है, तो अगर किन्हीं दो चतुर्भुजों के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हों तो ऐसे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पहले कारण लिख सकते हैं, क्योंकि जितना बी डी है उतना ही डी सी है, वह जितना ए ई है उतना ही डी ई है, तथा जितना क्यू एम है उतना ही एम आर है, वह जितना एम है उतना ही एस एम है। ठीक है, ऐसा कह सकते। ओके, implies that चतुर्भुज ए बी ई सी व चतुर्भुज पी क्यू एस आर चतुर्भुज है। और अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कितना ए सी है नहीं बी ई है, ए सी टू बी ई को हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, तथा जितना पी आर है उतना ही इसके सामने वाली भुजा क्यू एस होगी। पी आर बराबर क्यू एस को हम समीकरण 2 कह देते हैं। वह इसी प्रकार जितना सी ई है उतना ही ए बी होगा और जितना पी क्यू है उतना ही एस आर होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने दिखाया। अब हम उन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं जिनको हमें समरूप दिखाना है। अब चित्र से
एक त्रिभुज, ये दोनों जो येलो कलर में मैंने शेड किए हैं इनको लेते हैं ए बी व त्रिभुज पी क्यू एस में। सबसे पहले जो हमें इसमें दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, यहाँ देखिए क्या हुआ है, तो लिख देते हैं एज इट इज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल्स टू ए सी अपॉन, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट है कि ए बी के बटे में पी क्यू हो, वो तो ऑलरेडी है, पी ई के बटे में क्यू एस हो, और ए डी के ए ई के बटे में, इस पूरी भुजा के बटे में इसकी पूरी भुजा पी एस हो। के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं बी से, और पी आर को रिप्लेस कर सकते हैं क्यू एस से, और अगर ए डी का दुगना कर दूं तो ए ई बन जाए, और पी एम का दुगना कर दूं तो पी एस बन जाए। समझ गए ना क्या क्या करना है। क्या हम यहाँ पर ए बी अपॉन पी को तो एज इट इज लिखेंगे, ए डी का दुगना कर देते हैं, अगर ए डी और पी एम दोनों समानुपात में हैं तो इनके दुगने भी समानुपाती होंगे। ठीक है, ए सी को रिप्लेस कर देते हैं बी के साथ, और पी आर को रिप्लेस कर देते हैं क्यू एस के साथ। रीजन बता सकते हो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब चित्रानुसार हम यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे एज इट इज, और चित्रानुसार ए डी का दुगना, ए डी का दुगना ए ई है, पी एम का दुगना पी एस है। ठीक है, आप चाहे तो एक बार देख लीजिए चित्र में, ए डी ये है, इसका दुगना करके आएगा ए ई, और पी एम ये है, इसका दुगना करके आएगा पी एस। समझ गए, यहाँ बी अपॉन क्यू एस। अब जो दोनों त्रिभुज हमने लिए थे उनकी संगत भुजाएं समानुपाती आ गई। अप्लाइज दैट ट्रिपल एस समरूपता कसौटी लगा देंगे यहाँ, समरूपता कसौटी से। इस समरूपता कसौटी से हम त्रिभुज ए बी को रूप लिख सकते हैं क्यू एस के साथ। अगर ऐसा है कि दोनों त्रिभुज जो हमने येलो कलर में किए हुए हैं वो दोनों समरूप हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात इसका कोण बी ए ई और इसका कोण क्यू पी एस, याद रखना बी ए ई क्यू पी एस दोनों बराबर होंगे। कोण बी ए ई बराबर कोण क्यू पी एस, समीकरण 3 बन गई है हमारे पास। और ऐसा हमने क्यों लिख दिया है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा रीजन दे सकते हैं। अब हमने जैसे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया है, इन दोनों त्रिभुजों को, ठीक वही प्रोसीजर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कहने के लिए दिखाएंगे जो हमने ग्रीन कलर से पेंट किए हैं। और गणित में अगर हमें कोई काम सेम प्रोसीजर से करके दिखाना हो, उस प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर को हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए हम करके नहीं दिखाते, लिख देते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिख सकते हैं, जैसे इसका नाम है ए पी सी और इसका नाम है पी एस आर। इसी प्रकार त्रिभुज ए समरूप होगा त्रिभुज एस, और अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनके जो संगत कोण है, जो कि आप देख सकते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये हो जाएंगे बराबर, जिसको हम कहेंगे सी ए ई और आर पी एस। कोण सी ए ई बराबर कोण आर पी, ये हो गया समीकरण 4 बन गई है हमारी।
अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। समीकरण प्लस समीकरण 4 से जोड़ा क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। अभी चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एलएचएस में एलएचएस जुड़ता है और आरएचएस में आरएचएस जुड़ता है। यूपीएस प्लस आरपी, एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस जोड़ा। देखिए जरा जोड़ने का उद्देश्य क्या था। जब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ रहा हूं तो जुड़कर एंगल ए मिल रहा है। जब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ रहा हूं तो जुड़कर एंगल पी मिल रहा है। तो हम उनके स्थान पर एंगल ए और एंगल पी लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हम सिद्ध करने वाले थे कि ए इक्वल्स टू पी। अब हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हमने कोण ए बराबर कोण पी दिखा दिया, और इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो तो पहले ही इनको बनाने वाली भुजाएं समानुपाती दे रखी थी। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन आर, ये पहले ही समानुपाती था, ये हमें दिया था। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम एस ए एस समरूपता कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं। एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो चुका है मार के, यही तो हमें इसमें सिद्ध करना था। प्रूव। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखो हमें क्या करना है, हमें एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जो समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, एंड देखो ये एक कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर छाया की लंबाई। अगर ये स्तंभ है ना तो छाया किधर बनेगी, इधर बनेगी छाया, जो 4 मीटर लंबाई इसकी, और जो स्तंभ है उसकी लंबाई है 6। हम इस स्तंभ को अगर 20 मान लेते हैं और इसकी छाया को ए बी मान लेते हैं तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कोई भी स्तंभ हो, मीनार हो, पेड़ हो, वो धरती के साथ, भूमि के साथ 90 अंश कोण बनाकर खड़े होते हैं। और एक कोई मीनार है, जो मीनार है ना, और हम ये कोई मीनार है, ठीक है। इस मीनार को अगर हम क्यू आर कह रहे हैं, की लंबाई है, और क्यू एस इसकी छाया है। छाया इसकी 28 मीटर दी, और मीनार भी 90 डिग्री एंगल पर खड़ी धरती के साथ। तो हमें इसकी जो लंबाई है अर्थात ऊंचाई वो बतानी है। हम इसकी ऊंचाई को फिलहाल एक्स मान, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज जो हमारे पास बने हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर, ये दोनों समरूप हैं। पी क्यू आर नहीं, हमने यहाँ एस क्यू आर बनाया, एस क्यू आर ही, ये दोनों समरूप हैं। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है समान। तो सी बी की संगत भुजा इधर कौन सी है, आर क्यू है,
और ए बी की संगत भुजा इधर कौन सी है, एस। तो सी बी के स्थान पर हम 6 लिख देंगे, ए बी के स्थान पर हम सॉरी आर क्यू के स्थान पर एच लिख देंगे, ए बी के स्थान पर 6 लिख देंगे और आर एस के स्थान पर 28 लिख देंगे। कोई मिस्टेक, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 4 आएगा। अब देखो 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, इस 7 की गुणा यहाँ 6 के साथ होगी, तो यहाँ आ जाएगा h इक्वल्स टू 6 7 और h का वैल्यू आ जाएगा 40। तो जो मीनार है वो 42 मीटर चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में कहा है ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम से माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम है। ठीक वही चित्र यूज होगा जो हमने क्वेश्चन 12 के लिए किया था, तो उसी चित्र को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। उसी तरह के त्रिभुज हैं और उसी तरह की कुछ कुछ कंडीशंस। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ दिया हुआ है ए डी व पी एम, ए बी सी व पी क्यू आर दोनों त्रिभुजों की माध्यिका। ओके, और हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर के। सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन, ओके। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए ध्यान से प्रूफ। क्योंकि दोनों त्रिभुज ही समरूप त्रिभुज हैं, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो संगत कोण हैं वो बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि ये B और ये Q दोनों कोण और ये A और P दोनों कोण ये बराबर हो गए। इम्प्लाइज दैट कोण B इक्वल्स टू Q, ठीक है। व कोण A इक्वल्स टू कोण P बराबर है। या फिर अगर मैं इनका आधा कर दूं, 1/2 कोण A कर दूं और 1/2 कोण P कर दूं, तब भी तो ये बराबर ही रहेंगे, क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे। और यहाँ A का आधा क्या है जरा ये देखिए, A का आधा तो BAD है और AC है, तो हम इसमें से BAD का चयन कर लेते हैं, यहाँ से QPM का चयन कर लेते हैं, ठीक है। तो BAD इक्वल्स टू M, इसको समीकरण 1 कह देते, ठीक है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कह देते। अब हम दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज देखिए जरा चित्र को। एक त्रिभुज लेते हैं ए पी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं पी क्यू एम। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हमने समरूप दिखा दिया तो यहाँ ऊपर जो हमें दिया गया है वो इनकी संगत भुजाएं हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में लिख देंगे। और इनको समरूप दिखाना तो अब बड़ा ही आसान काम है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में कोण B बराबर कोण Q,
समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से। और कोण BAD इक्वल्स टू कोण QPM, ये समीकरण 2 की सहायता से लिखा है हमने। ठीक है, ये रीजन हो गए इनके। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो हम वहां डबल ए समरूपता कसौटी का प्रयोग कर देते हैं। और इस कसौटी की सहायता से दोनों त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा PQM के। और अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं, क्योंकि AB अपॉन PQ और BD PQ और AD अपॉन PM है, हो जाएंगी समानुपाती। और हमें इसमें यही सिद्ध करना था। आई होप जो आज पढ़ाया गया है आपको वह अच्छी तरह समझ आया होगा। हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ और ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम चैप्टर से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद इसकी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे 2024 और 23 में कौन कौन से पूछे गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव